हेलो स्टूडेंट्स, आइए अपने इस क्लास में हम कुछ अच्छा सा एक कॉन्सेप्ट समझते हैं जो कि आपके एडमिशन ऑफ पार्टनर का है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है कि सपोज दो पार्टनर है लाइक ए और बी, दोनों बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, जब ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, पुराना एक फर्म चला रहे हैं पार्टनरशिप बिजनेस, तो क्या होगा कि इनका प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता होगा। पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते होंगे लोग, ट्रेडिंग अकाउंट है ना, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, सब कुछ बनाने के बाद ये अपना लास्ट में बैलेंस शीट बनाते होंगे, है ना। इस बैलेंस शीट में इनका कुछ लायबिलिटीज़ हो सकता है, कुछ एसेट्स हो सकता है। ठीक है सर। और बहुत मेहनत करके कोई भी बिजनेस में क्या करता है, बहुत मेहनत करके अपने बिजनेस को चलाता है। कोशिश सबकी यही होती है। तो उस मेहनत के दौरान क्या होता है, किसी भी बिजनेस का नाम बनता है। वो नाम बड़ा हो सकता है ना छोटा हो सकता है, नहीं कुछ ना कुछ तो नाम होगा। उस नाम को यहाँ पर बिजनेस के टर्म में गुडविल का नाम दे दिया जाता है। क्या नाम दे दिया जाता है सर? गुडविल का। ठीक है सर, क्या बोलते थे उसको? गुडविल। ठीक, तो किसी का ज़्यादा गुडविल, किसी का कम गुडविल, किसी का बड़ा नाम, किसी का छोटा नाम, किसी का कम नाम। तो जैसा नाम वैसा दाम, मतलब जितना नाम होगा उस हिसाब से गुडविल का कुछ वैल्यू होगा। क्या होगा? कुछ वैल्यूएशन। ठीक है, तो मान लेते हैं ए बी बिजनेस कर ही रहा है, अपना पार्टनरशिप बिजनेस लोग चला रहे हैं। एक नया पार्टनर सी इस बिजनेस में आना चाहता है। रीजन क्या हो सकता है कि ए बी को और कैपिटल की ज़रूरत है, तो सी को, एक सी इनका जानकार था तो इन्होंने सी को इनवाइट किया कि तुम आना चाहते हो। सी बोलेगा ठीक है। या हो सकता है सी एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, या बोलो चूँकि ये बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, अगर इस बिज़नेस में आ जाता है तो इनको बिज़नेस का नाम और बढ़ जाएगा। सब बात तो ठीक है, किसी भी रीजन से कोई नया पार्टनर आएगा, ये बात तो ठीक है। बट एक बात बताओ मेरे को, ये दोनों पार्टनर पहले से बिजनेस कर रहे हैं, अपने मेहनत से इन्होंने ट्रेडिंग पीएल सब कुछ कर के बैलेंस शीट हर साल का बनाते होंगे। तो बैलेंस शीट कुछ पोजीशंस बताता है इनका ना, इनके एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का। ठीक है, कुछ एसेट्स लिखा हो, कुछ लायबिलिटीज़ लिखे होंगे, कुछ एसेट्स लिखा होगा, सब बात तो ठीक है। बट एक गुडविल होता है नहीं, कि इनका बिजनेस का कुछ तो गुडविल रहा होगा जो कि इन्होंने अपने मेहनत से बनाया होगा। किस चीज़ से? मेहनत से। ठीक बात है सर, मेहनत से बनाया होगा। ये मेहनत का पैसा दिखता तो नहीं है, बट जब ये लोग अपने बिजनेस में किसी का एडमिशन कर रहे हैं, या इनके बिजनेस को कोई छोड़ के जाएगा, या बिजनेस को ये लोग बेचेंगे, हर उस टाइम पर जब इन तीन चीज़ में से कुछ भी हो रहा होगा, तो इनको अपने मेहनत का कैलकुलेशन करना होता है कि हमने जो मेहनत किया उस मेहनत का अभी क्या वैल्यू है हमारे मार्केट में, हमारे बिजनेस का। तो कुछ निकल कर आएगा वैल्यू, वो हो सकता है 1 लाख हो, 2 लाख हो, 1.5 लाख हो, 2.5 लाख हो, कुछ भी हो सकता है। तो एक बात सोचिए, मेहनत कर करके इन्होंने अपना नाम बनाया, उस नाम का कुछ मार्केट में वैल्यू है, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जो भी हो। और ये मेहनत सिर्फ ए और बी ने किया है। और अगर सी को एडमिट करते ही हैं लोग, और मान लीजिए इन लोगों ने गुडविल का वैल्यूएशन किया और इन लोगों को पता चला कि हमारे गुडविल का वैल्यूएशन 2 लाख रुपया आ रहा है। कितना आ रहा है? 2 लाख रुपया। जस्ट सपोज मान लेते हैं सी को बैठे बैठे इस बिजनेस के मेहनत के हिस्से में एक हिस्सा नहीं मिल जाएगा। मेहनत के हिस्से में कहने का मतलब ये है कि मेहनत करके तो इन्होंने नाम बनाया, जिस नाम की वजह से बिजनेस में एसेट्स वगैरह, लायबिलिटीज वगैरह, इन सब के अलावा कुछ और वैल्यूएशन भी है बिजनेस में, जिसका वैल्यू कितना? 2 लाख रुपया। तो अगर बिजनेस बिकेगा तो ये 2 लाख रुपये किस में बटेगा अगर सी नहीं है? और मान लेते हैं कि ये लोग इक्वल पीएसआर है। पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग इन लोगों का इक्वल है। तो 1 लाख रुपया एक के पास चले जाएगा गुडविल के नाम का, और 1 लाख रुपया क्यों? सब कुछ तो मिला ही होगा। उनके अलावा लास्ट में गुडविल का जो वैल्यूएशन हुआ था 2 लाख रुपया, उनको उस हिस्से का इक्वल मिल जाएगा, क्योंकि पीएसआर इनका 1:1 था। अगर सोचो सी के आते ही ये बात तो उठेगा ही कि अगर बिजनेस बिकेगा कुछ दिन के बाद, तो इस 2 लाख रुपए में से हिस्से में से सी को भी मिलना चाहिए, ऑब्वियस मिलना चाहिए।
तो नहीं लग रहा है कि इनके इनके हिस्से में कुछ असर पड़ जाएगा, क्योंकि 2 लाख रुपए में से कुछ तो सी को भी मिलेगा। इसका मतलब ए का हिस्सा कुछ कम हो जाएगा, बी का हिस्सा कुछ कम हो जाएगा, और ये सी को बैठे बैठे मिल रहा है। बैठे बैठे मिल रहा मतलब ये तो वैल्यूएशन इनके दोनों मेहनत से आया है ना। अब आगे जो भी मेहनत करेंगे तो ए बी सी मिल कर और मेहनत करेंगे, लेकिन सी के आने से पहले 2 लाख रुपए का तो मेहनत का वैल्यू बनता है। हाँ सर बनता है। तो लगता नहीं है कि बैठे बैठे कहने का मतलब सी आ रहा है, और आते ही एक नाम जो बिजनेस चल चुका है उसमें सी को उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा बिजनेस को चलाने के लिए, इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए, जितना कि ए और बी ने मेहनत कर दिया है। मैं बार बार इस पर इम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ कि इस चीज़ को आप अच्छे से समझें। तो मेहनत का पैसा सी के आने की वजह से इनके हिस्से में, ए के हिस्से में और बी के हिस्से में कुछ कम पड़ रहा होता दिखाई देता है, कि ए के हिस्से में कुछ कम पड़ रहा है, बी के हिस्से में कुछ कम पड़ रहा है। तो बात यहाँ पे ये उठता है कि ए और बी जो बिजनेस कर रहे थे और सी जब यहाँ पे आ रहा है एक नया इस बिजनेस में, तो ए और बी क्या कर रहा है, कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है। क्या कर रहा है, कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है। अब इस तरह से मान सकते हैं कि एक मैंने ब्रेड ले लिया, सपोज एक ब्रेड था जो कि ए और बी इक्वल हिस्सा में खा रहे थे, ठीक है सर। सी के आते ही सेम साइज का ब्रेड होगा, सी के आते क्या होगा, कुछ हिस्सा तो घटेगा ही नहीं, एक हिस्से में कम आएगा पहले से, कुछ बी के और कुछ सी के। तो साफ साफ पता चल रहा है कि ए भी कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है और बी भी कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है। इनका कहना है, एडमिशन और पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट का कहना है कि जितना इन्होंने सेक्रीफाइस किया है, इतना इनको मिलना चाहिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिलना चाहिए। और किस हिसाब से मिलना चाहिए कि मान लेते हैं कि सी को बोला गया आप गुडविल का पैसा लेकर आओ 40,000 रुपया, सपोज कितना रुपया लेकर आओ, सपोज 40,000 रुपया। यानी तो ऐसे बोल सकते हो कि गुडविल का वैल्यूएशन टोटल 2 लाख है और सी आ रहा है सपोज 1/4 हिस्सा के लिए। तो ऐसे बोला जा सकता है सी को कि हमारे बिजनेस में गुडविल का वैल्यूएशन 2 लाख रुपये का है, आप आ रहे हो 1/4 के लिए, तो आपको कितना लाना है, 50,000 रुपया गुडविल का लाना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्वियसली लाना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों ने मेहनत करके इस वैल्यू को खड़ा किया है, बनाया है, और बैठे बैठे सी को मिल जाए, सही चीज़ नहीं है कॉन्सेप्ट वाइज, है ना। तो टोटल गुडविल का वैल्यूएशन ये लोग बोल देंगे इतना है, आप आ रहे हो इतने हिस्से के लिए, तो इतना आप हम दोनों को कॉम्पनसेट करोगे। तो ये जो कॉम्पनसेशन सी लेकर आएगा इसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या बोलते हैं इसको, प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये पैसा ओल्ड पार्टनर में, कौन से पार्टनर में, ओल्ड पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, बट जाएगा। मान लेते हैं कि इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो SR 1:1 है। तो ये पैसा जो सी लेकर आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल, इन दोनों में इक्वली बढ़ जाएगा। तो ए को मिल जाएगा 25,000 रुपये और बी को भी मिल जाएगा 25,000 रुपये। तो इसका क्या करना होगा, फिर आपको एंट्री करना होगा। तो एंट्री क्या होगा, इसको नोट डाउन कर लेंगे। एंट्री क्या होगा, जब सी लेकर आया है गुडविल का पैसा कैश में, तो पहला एंट्री तो ये हो जाएगा बैंक ऑन डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना लेकर आया था सी लेकर आया था 50,000, तो 50,000 से आप अपने पास एंट्री कर दोगे। फिर ये पैसा ख़त्म हो जाएगा और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ए और बी के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो अगर ये पैसा ख़त्म होगा तो इसे डेबिट करना पड़ेगा नेक्स्ट एंट्री में ना। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ये पैसा किसके अकाउंट में जा रहा है, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट। 50,000 रुपया था, ये जा रहा है 25 और 25। ये सबसे बेसिक फंडामेंटल चीज़ आपको समझ के रखना, विथ लॉजिक, विथ फंडामेंटल। अगर फंडामेंटल समझ के रखते हो तो कभी भी गलती नहीं होने वाला है। इसलिए मैंने इतना यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। बच्चे आप सिर्फ इतना रटे नहीं कि हाँ सर ये लेके कुछ आया, ये एंट्री हो गया, ये इस तरह से पैसा यहाँ से
इनके अकाउंट में चला गया, नहीं, ऐसा नहीं करना। पूरा फंडामेंटल विद रीजन समझ के रखना है। कोई भी आपको प्रॉब्लम होता है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे कमेंट करें कि सर आप कि बच्चे आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दिया करूँगा और डेप्थ में हम इसको पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है सर, चलिए। एक तो ये चीज़ होता है, कभी कभी क्या होगा, नया पार्टनर जो गुडविल लाएगा वो बोलेगा हम प्राइवेटली पे कर देंगे। क्या? तो वो क्वेश्चन मेंशन होगा। प्राइवेटली का मतलब ये होता है कि चलो ए बी किसी रेस्टोरेंट में सी को इनवाइट किया कि आइए बिजनेस मीटिंग करते, बात करते, आपको हमारे बिजनेस में आना है ना, ठीक है। तो वह डिस्कशन ऐसा भी हो सकता है कि चलो सी बोल रहा है हम प्राइवेटली पे करते, इसकी कोई एंट्री मत करो, कोई अकाउंटिंग मत करो। तो अगर प्राइवेटली सी अगर पे कर दे तो कोई इसका एंट्री आपको करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि हमें कोई एंट्री इस चीज़ का नहीं करना है। ठीक है सर। एक और केस होता है कि कभी कभी न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लेकर नहीं आएगा। तो एक बात बताओ जरा साहब, कभी आप किसी दुकान पर जाओ, किसी शॉप पे जाओ, आपके पास पैसा नहीं है तो आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो ना? हाँ सर करते हैं, और वो पैसा आपके अकाउंट से कट जाता है। तो एक बात अगर मैं एक तरीके से समझूं, नया पार्टनर जो सी आ रहा था, सपोज वो कैश में गुडविल लेकर नहीं आया है, कैश में गुडविल लेकर नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, इसके अकाउंट से पैसा काट लेंगे। तो क्या एंट्री कर सकते हैं उस समय में? सीज। क्या एंट्री कर सकते हैं? सीज करंट अकाउंट डेबिट। चूंकि हमने एग्जांपल सी का लिया है, नहीं तो आप यहाँ लिख सकते हैं न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट। किस में जा रहा है पैसा? डायरेक्टली आप भेज देंगे जो सेक्रीफाइस कर रहा है। यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में कौन कौन है, तो एज कैपिटल अकाउंट लिख दोगे आप, टू बीज कैपिटल अकाउंट लिख दोगे। ठीक है सर। अकाउंट जितना अमाउंट लेकर आया होगा और ये पैसा चल जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। किस रेशियो में? 1:1 मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ एग्जाम्पल था हमारे, बट जैसा सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया होगा उस रेशियो में इस पैसा को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये कब होगा? जब न्यू पार्टनर कैश में पैसा लेकर नहीं आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल, तब आपको ये एंट्री करना है। डायरेक्टली पैसा इसके अकाउंट से कटा और उसी समय आपको पता होगा जस्ट बिफोर कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, इस एग्जाम्पल में कितना है 1:1, तो पैसा यहाँ पे नए पार्टनर के अकाउंट से काटा गया और डायरेक्टली किनके हिस्से में जाना चाहिए, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो इनके अकाउंट में पैसा चला गया। ठीक है सर। तो एक बेसिक सा फंडामेंटल था। चलिए नेक्स्ट क्लास में कुछ और हम इस फंडामेंटल्स को आगे ले जाएंगे। तब तक आप इसको एक फोकस होकर देखिए। मिलते हैं कुछ अगले नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छे वीडियो के साथ, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।